डॉलर टोल फ्री। अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसके अंदर पहले हम लोगों ने भी क्या कर लिया है, रिजेक्शन इन कर लिया था, कुछ माल रिजेक्ट होके आया था, उसे हमने इन कर लिया था, उसके बाद उसका माल भी रिप्लेस करके भेज दिया। अब हमें क्या करना है, सेल वाउचर करना है, मतलब हमें बिल बनाना है। तो बिल बनाएंगे तो कौन से वाउचर में करेंगे, सेल वाउचर में। तो देखो इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे वाउचर में, और यहाँ पर हम खोलेंगे सेल वाउचर। सेल वाउचर बाहर ही मिलता है आपको, इस पर क्लिक करोगे आप, यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालोगे, डेट डालोगे, ठीक है ना। ये वाली डेट जो होती है वो इनवॉइस की डेट होती है, और जिस दिन हम अपने बुक्स में एंट्री कर रहे हैं वो ये डेट होती है, मैंने आपको पहले ही बताया। अब यहाँ पर हम क्या डालेंगे, यहाँ पर एक एंटरप्राइजेस। अब इनवॉइस जो बन रहा है वो कौन से वाले चालान के अगेंस्ट बन रहा है। एक चालान तो वो था जिसके अंदर सारा माल आ चुका था, उसके अंदर तो बनी, उसके लिए तो बनी रहा है। क्या वो दूसरा चालान भी इसमें कंसीडर करना है, क्योंकि मैंने दो अलग अलग चालान बनाए थे। तो बिल तो एक ही बना रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड था, तो बिल में एक ही बना रहा हूँ, दोनों चालानों का एक ही बिल बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे कभी कभी माल भेजते हैं हम लोग, तो ये तो रिजेक्शन वाला केस था। अगर मान लीजिए कभी किसी ने ऑर्डर दिया 50 100 शर्टों का या 100 आमला प्लस की, एक बार मैंने 10 भेजी, फिर उसके बाद 20 भेजी, एक बार मैंने 50 भेजी, ऐसे करते करते मैंने 100 भेजी, लेकिन 4-5 चालान में भेजी, बिल तो एक ही बनेगा ना, वो 100 शर्ट 100 बोतलों का। तो इस तरीके से आपको चालान सारे सेलेक्ट कर देने। जैसे आप इसे सेलेक्ट करोगे और एंटर करोगे, ठीक है, जैसे आप इसे एंटर करोगे तो वो सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। देखो, एक एक चालान में 40 पीस थे तो वो अपने आप उठकर आ गए, दूसरे चालान में वही आमला प्लस की बोतलें 10 गई थी, वो हमारी दोनों चीजें आ गई, तो दोनों का बिल बन रहा है। अब इसमें एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा दो। बस एंटर करो, एंटर करते हुए अगर रेट्स में कोई बदलाव है तो डाल सकते हो। अगर आप इन जो ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अलावा कुछ और चार्ज कर रहे हो, जैसे फ्रेट या जीएसटी या कोई भी ऐसे खर्चे जो हम आगे करेंगे, वो हमारे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस टोटल अमाउंट के नीचे। हमेशा ध्यान रखना, जब आप इस पे एंटर करते हो तो एक स्टॉक ऐड कर सकते हो, स्टॉक ऐड करने का राइट सारा है। लेकिन जब आप एक और बार एंटर मारते हो तो आप कोई लेजर ऐड कर सकते हो, जैसे कि फ्रेट, पैकिंग चार्जेस। मैं करके दिखा देता हूँ, होगा जैसे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, ये मैंने डाला और ये मैंने चार्ज कर लिया बस 5 परसेंटेज में चार्ज करना होता है तो परसेंटेज भी बोल सकता हूँ। ठीक है, और वैल्यू डालनी है तो डाल सकता हूँ। ठीक है, हटा देता हूँ। बाद में ये जो जीएसटी वगैरह चार्ज होता है वो जितनी भी टोटल होती है वैल्यू होती है उसके बाद चार्ज होता है। लेकिन अगर कोई एडिशनल चीजें चार्ज होती है उसके बाद होता है चार्ज। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम। एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। अब इसका बिल जब आप किसी को भेजोगे तो इसका प्रिंट आउट निकाल कर तो भेजोगे ही, तो इसी जगह पे आपको प्रिंट निकालना है। प्रिंट पे क्लिक करना, ऑल्ट पी, और जैसे आप इसमें क्लिक करोगे करंट आएगा, और उसके बाद प्रीव्यू करके देख लो आप। जैसे आप इसमें क्लिक करके देखोगे तो आपका बिल इस तरीके से नजर आएगा। हमारी कंपनी का डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, हमारा जीएसटी नंबर सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर, जो भी हमने डाला होगा। ये सामने वाले का पर्सन का आएगा, जो भी हमने डिटेल है, जो हमने डिटेल कम डाली है इसलिए कम आ रही है। फिर उसके बाद इनवॉइस नंबर, डिलीवरी नॉट, रेफरेंस नंबर, ये सब चीजें आ जाएंगी। करेक्ट है ना। और ये हमारा क्या है, ये सब कुछ आ रहा है। देखो गुड्स कितने कितने के जा रहे हैं, कितने शिप हुए, कितने क्वांटिटी थी, इस रेट से जा रहा है, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जुड़े हैं 1000 रुपये, तब जाकर के 10,500 वर्ड्स में लिख के प्रिंट आउट निकालो से, और इसका साइन करो और उसे भेज दो। बाद में देंगे तो। ठीक है, तो ये हमने अगर एंटर करके एक्सेप्ट करा दिया, कंट्रोल ए करके मैंने एक्सेप्ट करा दिया इसे, तो मेरा बिल भी चले। थैंक यू।